इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI। CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली भी आपसे पूछा जा सकता है और डिफरेंस करके भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। साथ में इन दोनों के क्या क्या फीचर्स हैं वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे इंडिविजुअली CUI या फिर GUI के बारे में पूछ सकते हैं कि आप CUI से क्या समझते हैं, फिर एक्सप्लेन CUI या फिर व्हाट डू यू मीन बाय CUI। ठीक है, और साथ में उसके कुछ फीचर्स। राइट, तो 3 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ CUI या फिर GUI पर, और 5 to 6 मार्क्स में दोनों को कंबाइन करके भी ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या होते हैं CUI और GUI में। ठीक है, तो हर एक तरीके से हम यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे, चाहे आपसे इंडिविजुअली पूछ लें, चाहे ये डिफरेंस में पूछ लें, चाहे फीचर्स के साथ पूछ लें, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाओ, इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिफरेंस के साथ, जो कि मीनिंग ही है CUI का। ठीक है, CUI इज एन इंटरफेस इन विच द यूजर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग कमांड्स। तो CUI में यूजर कंप्यूटर को कमांड टाइप करके इंस्ट्रक्शन देता है, सिंपल सी चीज है। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें यूजर जो है वो कंप्यूटर को कमांड्स टाइप करके इंस्ट्रक्शंस देता है। वहीं अगर हम बात करें GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, तो उसमें GUI is an interface in which the user interacts with the computer using icons, buttons and windows। GUI में क्या होता है? GUI में यूजर आइकन्स के थ्रू, बटन्स के थ्रू, विंडोज पर क्लिक करके काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट मेथड ओनली द कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर कमांड्स। अब सिंपल सी बात है भाई, कंप्यूटर में जब यूजर कमांड देगा तो किसके थ्रू देगा? कीबोर्ड के थ्रू, कुछ भी टाइप करेगा। कैरेक्टर्स जो यहाँ पर आ रहा है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यानी कि टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी कि इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देने वाला है, जो भी वो टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर्स लिखने वाला है, वो किसके थ्रू करेगा? कीबोर्ड के थ्रू। तो CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में ओनली द कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर कमांड्स। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम GUI की बात करें, माउस, कीबोर्ड एंड टच इनपुट आर यूज्ड। माउस, कीबोर्ड और टच का यूज यहाँ पर होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। राइट, सिंपल सा पॉइंट था। थर्ड देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ यूज। ठीक है, कितना ईजी होता है यूज करना। इट इज डिफिकल्ट टू यूज बिकॉज यूजर्स मस्ट रिमेंबर कमांड्स। अब ये जो CUI है, यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है यूजर को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कमांड्स को याद रखना पड़ता है। ठीक है, और उनको सही से अप्लाई करना, टाइप करना, कमांड देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी वहां पे छोटी सी भी एरर आती है तो फिर पूरा प्रोग्राम वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है यूजर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजों को ध्यान में रखनी है, बहुत सी चीजों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक, वहीं अगर हम बात करें GUI की, इट इज इजी टू यूज एंड सुटेबल फॉर बिगनर्स। यूज करना बहुत ज्यादा इजी होता है GUI को, और बिगनर्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इजी रहता है। राइट, अगला पॉइंट देखते हैं स्पीड के बेसिस पर। स्पीड अगर हम देखें CUI की, इट इज फास्टर फॉर एक्सपर्ट यूजर्स। जो यूजर्स एक्सपर्ट हैं, जो काफी समय से ये सब चीजें करते हुए आ रहे हैं, CUI से वो एक तरीके से फेमिलियर है, तो उनके लिए काफी ज्यादा फास्ट रहता है। ऑब्वियसली बात है, जो बिगनर होगा, जो बिल्कुल नया होगा, उसके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है। वो जो हमने ऊपर अभी पॉइंट पढ़ा, इट इज डिफिकल्ट टू यूज, तो वो उनके लिए, जो बिगनर्स है, जो एक्सपर्ट है, उसके लिए फिर क्या ही मुश्किल है। चाहे वो CUI हो, चाहे वो GUI हो, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग हो लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट है उसके लिए वो फास्टर रहता है। GUI की बात करें, इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर बिकॉज ग्राफिकल एलिमेंट्स टेक टाइम टू लोड। अब ग्राफिकल जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है लोड करने में या फिर लोड होने में, और उनको प्रॉपर सारी चीजें अलाइन करने में थोड़ी सी वहाँ पे कह सकते हैं स्लो वो रहता है प्रोसेस पूरा GUI पे, जब भी यूजर काम करता है तब। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक्स लोड होते हैं यहाँ पे। राइट, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं ग्राफिक्स के बेसिस पर। CUI में अगर हम देखें, इट डज नॉट यूज ग्राफिक्स, इट इज टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है, शुरू में ही हमने जान लिया कि ये जो CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स यानी कि टेक्स्ट ही यूज होता है, टेक्स्ट बेस्ड होता है। इसमें किसी भी तरह के ग्राफिक्स यूज नहीं होते CUI में। GUI की बात करें, इट यूजेस ग्राफिक्स, जैसा कि नाम में ही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पे ग्राफिक्स यूज होते हैं, इमेजेस यूज होती हैं, और कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूज हो सकते हैं या फिर होते हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। सिक्स्थ, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, कमांड लाइन, ये सब यहाँ पे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। वहीं हम GUI की बात करें तो विंडोज, मैक OS, लाइनक्स, GUI वर्जन में सारी चीजें यहाँ पे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स सारे ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, किसी भी तरह की कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है।
ठीक है। अगर आपसे CUI इंडिविजुअली पूछेंगे तो आप मीनिंग, इनपुट, मेथड, ईज ऑफ यूज, स्पीड, ग्राफिक्स, एग्जांपल, ये सब चीजें लिख सकते हो। अगर आपसे GUI के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये सारी चीजें दे सकते हो। दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा तो उस तरीके से भी हमने इसको तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इनको अच्छे से लर्न कर लेना आप। और अब जानते हैं इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ CUI, अगर हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के फीचर्स की बात करें तो इट इज टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो CUI है इसमें टेक्स्ट सारे होते हैं, सारे जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड हम देते हैं वो टेक्स्ट के बेसिस पे देते हैं, या फिर कैरेक्टर्स के बेसिस पर वो सारी कमांड दी जाती है। तो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं ये CUI के जो भी कमांड्स होती हैं, या फिर जो भी हम इसमें काम कर रहे हैं। सेकंड फीचर है कमांड्स आर टाइप्ड यूजिंग द कीबोर्ड। जो भी कमांड्स टाइप कर रहे हैं वो कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। इट रिक्वायर्स लेस मेमोरी एंड स्टोरेज। यहाँ पर जो मेमोरी है या फिर कह सकते हैं स्टोरेज है, वो काफी कम ही रिक्वायरमेंट उसकी होती है। ठीक है। इट इज फास्ट फॉर स्किल्ड यूजर्स। जो स्किल्ड यूजर्स हैं जैसे कि एक्सपर्ट्स जो है, उनके लिए काफी ज्यादा फास्ट ये होता है। उसके बाद एक पॉइंट और है, इट इज मोस्टली यूज बाय प्रोग्रामर्स एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है। तो मोस्टली इनको यूज कौन करता है? जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। ठीक है। तो काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हमें ये भी मिल गए फीचर्स के। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है। ठीक है। तो 5 ये फीचर्स हो गए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप आपसे पूछ ले, 5 मार्क्स में पूछेगा तो आप 5 डिफरेंस दे सकते हो। ठीक है। अगर और भी ज्यादा मार्क्स में पूछ ले तो आप वहाँ पे फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। अगर इंडिविजुअली पूछेगा तो भी आपको कंटेंट मिल गया लिखने की। ठीक है। वही हम बात करें फीचर्स ऑफ GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, तो इट इज अ ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस। सिंपल सी बात है, जो GUI है वो ग्राफिकल बेस्ड है, उसका पूरा इंटरफेस ग्राफिकल बेस्ड होता है। सारे उसमें ग्राफिक्स होते हैं, इमेजेस हो गए, आइकन्स हो गए, कलर्स हो गए। ठीक है। इट यूजेस आइकन्स, मेन्यूज एंड विंडोज। ठीक है। इसमें आइकन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मेन्यूज भी और विंडोज भी, सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। इट सपोर्ट्स माउस एंड टच इनपुट। ठीक है। माउस के थ्रू भी, कीबोर्ड के थ्रू भी, टच इनपुट के थ्रू भी हम इसमें अपना जो भी इनपुट है वो दे सकते हैं, कमांड इंस्ट्रक्शन जो भी हमें काम करना है वो कर सकते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूजर फ्रेंडली। जो GUI है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजीली कोई भी इसको समझ सकता है, और यूजर फ्रेंडली भी ये रहता है। ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड स्टोरेज। यहाँ पर ज्यादा मेमोरी और स्टोरेज की नीड होती है, क्योंकि यहाँ पर आइकन्स, विंडोज और आपके इमेजेस, अलग अलग तरह के कलर्स, काफी सारे डिजाइनिंग टूल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे GUI के, और हमने यहाँ पर फीचर्स जान लिए CUI के भी। और सबसे मेन चीज जो डिफरेंस है CUI और GUI में, वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है। तो टॉपिक अगेन यही कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। इंडिविजुअली भी आपसे पूछ सकते हैं, डिफरेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं, दोनों ही तरीके से हमने इसको कवर कर लिया है। राइट। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।